Hello students, welcome back to my channel. In this video we're going to discuss maths class 7th NCERT chapter number 5 algebraic expression exercise 5.2 का के लिए इंट्रोडक्शन है वीडियो है ये। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं एक्सप्रेशंस को। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए दो टाइप्स के हमारे पास मेथड्स होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल मेथड, एक होता है कॉलम मेथड। अब दोनों मेथड से आप किसी भी मेथड से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐड बाय हॉरिजॉन्टल मेथड से कैसे कर सकते हैं ऐड। तो स्टेप नंबर 1 है, इसमें मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रही हूँ ताकि आपको कुछ भूले ना, इजीली आप याद कर पाओ। स्टेप नंबर 1, पुट प्लस मतलब ऐड का साइन आपने डालना है जब भी आप अपने स्टेटमेंट में कॉमा देखते हो लाइक यहाँ पर कॉमा है तो इसकी जगह आप साइन डाल दोगे प्लस का। क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, ऐड का साइन डालोगे। देन स्टेप नंबर 2, पुट इट इन द ब्रैकेट विच आर इन नेगेटिव। अब आपने उसको अब साइन डालने के बाद साइन डालते वक्त प्लस का आपने ये ध्यान रखना है, अगर कोई नेगेटिव का आ जाता है तो आपने उसे ब्रैकेट में पुट करना है। फिर आपने स्टेप नंबर 3 में सारी ब्रैकेट्स हटा देनी है, ठीक है। अगर प्लस का हो और एक माइनस का हो तो आप माइनस कर देंगे, अगर प्लस का हो और या एक माइनस से एक प्लस हो तो आप माइनस कर देंगे। अगर माइनस हो तो आप कर देंगे प्लस, है ना। अगर प्लस हो तो प्लस कर देंगे, मतलब आपको नेगेटिव की तरफ ही ध्यान देना है, ठीक है। फिर आपने ब्रैकेट्स रिमूव कर देना है। अब जब ब्रैकेट्स रिमूव करोगे स्टेप नंबर 4 में आपने उनको इस एक्सप्रेशन को आपने लाइक टर्म में लिख देना है, मतलब सारे लाइक टर्म एक तरफ, सारे अनलाइक टर्म एक तरफ, उनका एक तरह से पेयर बना लेना है। सॉल्व इट टिल लाइक टर्म। अगर फिर आपने स्टेप नंबर 5 में उसको लाइक टर्म तक सॉल्व कर लेना है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड से, लाइक वी हैव 3mn -5mn, 8mn, -4mn। इसको मैं कर रही हूँ हॉरिजॉन्टल मेथड से। तो स्टेप नंबर 1 में हमने देखा था कि जहाँ भी हमें कॉमा या एंड वर्ड नज़र आए तो हमने वहाँ पर क्या पुट करना है, प्लस का साइन पुट करना है, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉमा की जगह प्लस का साइन पुट कर दिया। अब मैंने स्टेप नंबर 2 में देखा था कि मुझे इनको ब्रैकेट में डाल देना है जो नेगेटिव में होंगे, जैसे -5mn, इसको हमें ब्रैकेट में डाला क्योंकि नेगेटिव में है, -4mn को भी। अब इनका हमें ये 4 बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंगली इन्हें हमें सॉल्व करके ब्रैकेट रिमूव कर देनी है। प्लस माइनस इज इक्वल्स टू माइनस, ये ऑलरेडी प्लस में था, प्लस माइनस इज इक्वल्स टू माइनस। अब हमने इनको लाइक टर्म में किया। एक ये आप देख सकते हैं इनके वेरिएबल सभी के सेम है, मतलब ये सभी लाइक टर्म में है। बट मैंने क्या किया, जो प्लस वाले हैं उन्हें प्लस कर लिया पहले। तो जैसे यहाँ पे 3mn और 8mn प्लस में थे, पॉजिटिव में थे, तो प्लस तो प्लस होता है, तो मैंने पहले इनको ऐड कर लिया। अब एक नेगेटिव का एक नेगेटिव है, दोनों बन के क्या हो जाते हैं पॉजिटिव, पर साइन किसका आता है, नेगेटिव का। तो मैंने उनको फिर से 5 + 4 किया, 9mn आ गया। अब माइनस करना था, अभी ये देखो फिर से ये वेरिएबल इनके सेम है, मतलब ये लाइक टर्म में है। अब लाइक टर्म में है तब तक हम उसे सॉल्व करेंगे। अब इसके आगे कोई नंबर ही नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अब हम देखते हैं कि हम कैसे ऐड कर सकते हैं कॉलम मेथड से। कॉलम मेथड बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसके लिए भी हम स्टेप्स देखते हैं। पहले तो राइट द फर्स्ट एक्सप्रेशन। हमने जो भी हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन होगा ना गिवन, वो हमने पहले लिखना है, ओके। एंड देन टिल कॉमा तक हमने इसको पहले तो जो फर्स्ट हमारा एक्सप्रेशन है कॉमा तक जितना भी उसके पहले एक्सप्रेशन है वो सारा हमें ऐसे लिख देना है एक सेंटर में। फिर आपने यू हैव टू राइट इन लाइक टर्म, कॉलम में आपने इसको लाइक टर्म में लिखना है, चाहे उसका जो मान लो 3mn है, एक 5x है, एक है 6x। तो हमने इसको कैसे लिखना है, पहले तो हमने इसके कॉमा हटाए, सॉरी कॉमा
इसको हमने पहला हमने कॉमा तक फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखा 3mn। लिखने के बाद अब ये नेक्स्ट लाइन, ये नेक्स्ट लाइन में आएगा कॉमा के बाद, ये नेक्स्ट रो में है, कॉमा के बाद ये नेक्स्ट रो मतलब कॉलम वाइज हम ऐसे लिखेंगे। तो हमने ले लिया 5x। अब इसको लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म होनी चाहिए, अब ये तो है नहीं है तो इसको रखेंगे। अब ये नेक्स्ट लाइन में आएगा तो इसके नीचे आएगा, अब इसको हमने बस ऐसे ऐड कर लेना, ये है ऐसे आपको करना है। फिर आपने इसको लाइक टर्म्स तक सॉल्व करना है। एक एग्जांपल लेते हैं, यही सेम एग्जांपल लेते हैं जो हमने हॉरिजॉन्टल मेथड के लिए ली थी। 3mn कॉमा, अब पहला लिखा हमने, देन मैंने 8mn, क्योंकि ये सारे हैं तो मैंने पहले पॉजिटिव पॉजिटिव वाले इकट्ठे कर लिए, नेगेटिव नेगेटिव वाले इकट्ठे कर लिया। अब इनको हमने ऐड किया तो ये हुआ था 12mn, ऐड करने के बाद ये हुआ था -9mn। अब दोनों को माइनस के 11 में से 9 गए होता है 2, तो 2mn हमारा आंसर आ गया लाइक टर्म्स। एक और लेते हैं हम एग्जांपल इसके लिए, a + b - 3 कॉमा। अब ये हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख लिया यहाँ पर। अब b के नीचे b, साइन भी लगा लेना, साइन भी आपने लगाना है, ठीक है, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि ये पॉजिटिव में है या नेगेटिव में। अगर आप नेगेटिव का साइन नहीं लगाओगे तो पता ही नहीं चलेगा, ये पॉजिटिव मान लेंगे हम, है ना, इसलिए आपको साइन लगाना ज़रूरी है। तो -a के नीचे -a, +3 के नीचे प्लस, मतलब कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, लाइक टर्म में इसको हमने सभी को ऐसे लिख दिया कॉलम वाइज। अब लिखने के बाद ऑलवेज रिमेंबर, अगर एक ब्रैकेट हो, इफ़ वी हैव एक हमारा माइनस में हो और एक हमारा प्लस में हो, और नंबर भी जो कांस्टेंट है वो हमारा सेम हो, तो वो हो जाते हैं कैंसल। तो सेम नंबर होगा तो वो कट हो जाएगा। जैसे अभी एक -3 है, एक ये +3 है, अब सेम नंबर है और नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा कट, ये हो जाएगा कट। अब ये मैंने कट कर दिए, बचा +3। अब इसको एज इट इज़ ही लिख देंगे। अगर कोई और नंबर होता तो हम उसे सॉल्व करते भी। अब एक यहाँ पे हमारे पास प्लस भी था, एक हमारे पास माइनस था, हमने कर दिया कट, बचा एक प्लस भी, एक हमारे पास नेगेटिव है एंड एक हमारे पास पॉजिटिव है, कट एंड वी गेट पॉजिटिव है। बस यही हमारा आंसर है। उसके आप आगे देख सकते हैं ये वेरिएबल्स सेम नहीं है, तो मतलब ये लाइक टर्म में नहीं है, कांस्टेंट का कोई नहीं होता है। अब हम देखते हैं हाउ टू सब्ट्रैक्ट बाय हॉरिजॉन्टल मेथड। अब सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं हम, अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, हॉरिजॉन्टल मेथड से कैसे करते हैं सब्ट्रैक्ट। पहले तो हम ये देखते हैं, इसके लिए भी स्टेप्स बनाए हैं मैंने। पुट माइनस साइन वेयर यू सी कॉमा। अब सेम चीज़ आपने करनी है कि जब आपने कॉमा की जगह वो पुट करना है माइनस का साइन। और अगर आप फ्रॉम देख लेते हो अपने क्वेश्चन में, तो आपने राइट हैंड साइड वाला जो उसके फ्रॉम के आगे वाला नंबर है वो पहले आप लिखोगे, ठीक है, राइट इट फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट, पुट इट इन ब्रैकेट्स। अगर कोई पॉजिटिव में अगर कोई नेगेटिव में है तो आपने उसे ब्रैकेट में डाल देना है। अगर नेगेटिव में होगा, वो नेगेटिव में होगा तो आप उसे ब्रैकेट में आप उसे पुट कर दोगे। स्टेप नंबर 3, इफ देयर इज नेगेटिव एंड ब्रैकेट, चेंज द साइन ऑफ द एक्सप्रेशन विच आर इन ब्रैकेट। मतलब कि अगर हमें एक बाहर माइनस है और उसके आगे ब्रैकेट है, तो जो ब्रैकेट के अंदर के एक्सप्रेशंस होंगे उनका जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। कैसे, अगर कोई प्लस में होगा तो हो जाएगा माइनस में, अगर कोई माइनस में होगा वो हो जाएगा प्लस में, ठीक है, ऐसे है। फिर आपने उसका ब्रैकेट ऑफ कर लेना है ये करने के बाद, ठीक है। उसके बाद आपने उनको लाइक टर्म्स में लिख के उसे सॉल्व कर देना है, फिर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, -m2 + 5mn फ्रॉम वर्ड यूज़ किया तो ये वाला पहले लिखेंगे, लिखा हमने, और यहाँ पे
फ्रॉम की जगह भी हम क्या पुट कर देंगे, माइनस का साइन पुट कर देंगे, क्योंकि हम कर रहे हैं सबट्रैक्ट। ओके, सबट्रैक्ट, तो हमने यहाँ पे माइनस का साइन पुट कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये नेगेटिव में है, तो आपको पता है इसको आपको ब्रैकेट में डालना है, सारा अंदर का एक्सप्रेशन आपका ब्रैकेट में चला जाएगा। अब सेम सिचुएशन आ गई, अब नेगेटिव है और साथ में है ब्रैकेट, तो अंदर एक्सप्रेशंस के साइन चेंज हो जाएंगे। ये नेगेटिव का है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का, ये पॉजिटिव का है ये हो जाएगा नेगेटिव का। ओके, एंड हमने अब इनको लाइक टर्म्स इकट्ठी की, एक ये है लाइक टर्म, एम यहाँ पे हमें 2 बार चाहिए, एक ये है, ठीक है, और एक ये होगा, एक ये होगा लाइक टर्म में, इसको इकट्ठा किया और कांस्टेंट लास्ट में लिखना है, याद रखना है अपने। इनको हमने ऐड कर दिया, इनको हमने ऐड कर दिया और माइनस का साइन और ये +8। अब ये देखो ये वेरिएबल क्या लाइक टर्म में है, नहीं है, तो इट इज़ आर आंसर। ओके, अब देखते हैं हम कि हम कॉलम मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टेप्स यहाँ पे मैंने फिर से लिखे हैं। राइट द फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखा, अब राइट इन लाइक टर्म, फिर इसको आपने सॉल्व कर लेना। लेट्स टेक एन एग्जांपल, -5y2 फ्रॉम y2। अब देख सकते हैं वेरिएबल सेम है और फ्रॉम वाला पहले लिखा हमने, अब उसको लिख दिया सेकंड वाले का। अब जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हो कॉलम मेथड से तो आपने थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है एंड देन आपने अपनी ऐसे इसको छोड़ना है एंड देन अपनी जो लाइन्स आप डालते हो ये आपने डालनी है। अब इसका हमने क्यों डाला, इसको हमने इसलिए डाला क्योंकि जो सेकेंड नंबर होता है ना, हमेशा आपका सेकेंड एक्सप्रेशन होता है लाइक वी हैव -5y², तो इसका जो साइन होता है हमेशा नेगेटिव का, उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा, अगर प्लस का है तो वो हो जाएगा माइनस का। ओके, एंड अब फिर आपने इसको भूल जाना है, अभी आपका नेगेटिव वाला भूल जाना है, अभी पॉजिटिव वाला ध्यान रखना है। ये पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव का हो जाएगा, एंड अभी इन्हें ऐड किया हमने, आपको पता है जिस वेरिएबल के आगे कोई नंबर नहीं होता है उसके आगे होता है 1 एंड 5 + 1 = 6/2। अगर मैं इसके साथ का एक और एग्जांपल लेती हूँ, लाइक दिस वी हैव -m2 + mn फ्रॉम वाला ये पहले लिखा, राइट हैंड साइड वाला ये लिखा पहले, लिखने के बाद आपको m2 इसके नीचे +mn इसके नीचे, और इसके आगे कुछ नहीं था तो स्पेस खाली छोड़ देंगे, 0 भी नहीं पुट करेंगे। ओके, थोड़ी सी लिटिल बिट्स लीव सम स्पेस, एंड सेकंड नंबर वाला आपने देखना है, सेकंड रो का आपने देखना है, तो इसमें कोई वर्ड नहीं था तो ये एज इट इज़ ही आएगा। अब ये पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इट्स विल बी 5m², तो ये प्लस किया हमने, एक यहाँ पे है तो 5m², एंड ये नेगेटिव 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 एंड ये ऐड हो जाएगा, वी गॉट 8mn। तो बस हमारा यही आंसर है। उसके बाद सीधा अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2 की एग्जाम्पल्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।